अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ इस टाइम के ऊपर हम लोग DHA एक्सप्रेसवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स ब्लॉक जे के, जो कि नए DHA ने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। जे ब्लॉक जिसके अंदर 10 मरले के प्लॉट्स हैं और के ब्लॉक जिसके अंदर 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन साथ भाई से जानते हैं। एक दफ़ा पहले भी हम ब्रीफ कर चुके हैं DHA 5 के बारे में, इस दफ़ा दोबारा ब्रीफ कर देते हैं। जी साथ भाई थोड़ा सा क्रिस्प एक इंट्रोडक्शन दे दें DHA 5 के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। DHA फेज़ 5 जो कि ओरिजिनली लॉन्च हुआ था कॉमनस टाउन की हैसियत से, फिर उसके बाद DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन बना, फिर DHA फेज़ 2 बना। DHA फेज़ 2 के भी KLMN ब्लॉक्स यहाँ पे हुआ करते थे। फिर अल्टीमेटली इन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, हमें इसको एक नया फेज़ देना चाहिए और DHA फेज़ 5 इसका नाम हुआ। ABCD E फॉर MR F1G H सेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल थी ये जगह, इस तरीके से आई। लेकिन फिर अब इन्होंने नए सेक्टर्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं, सेक्टर J और सेक्टर K, और ये टोटल ओवरसीज़ के लिए जो है भाई इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसमें J में 10 मरले के प्लॉट्स हैं, बिल्कुल फ्रेश कटेंगे। ये K में 1 कनाल के प्लॉट्स हैं और बिल्कुल ब्रांड न्यू कटेंगे। और DHA ये क्लेम कर रहा है कि बहुत जल्दी इसकी पोजीशन देंगे। इसके अंदर बैलेट का सिलसिला है, आप अप्लाई करेंगे, बैलेट होंगे, प्लॉट्स निकलेंगे और वो आगे चलती रहेगी। वीडियो के अंदर आगे जाके हम एक स्टॉप करते हैं, स्टॉप करके वहाँ पे आपको फिर कंप्लीटली इसको ब्रीफ करते हैं इस प्रोजेक्ट में कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी चाहिए बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और बुकिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। इसमें हम आपको ये भी इंशाल्लाह बताते हैं कि लोगों का क्या सेंटिमेंट है और हमारा क्या सेंटिमेंट है इसके हवाले से। तो आइए हमारे साथ आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। वेलकम बैक एवरीवन। इस टाइम के ऊपर हम लोग ब्लॉक J में घूम फिर रहे हैं। कच्ची रोडें हैं इस साइड पे, अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ एरिया आपको डेवलप आ रहा होगा, नजर आ रहा होगा। D है, ये ब्लॉक D है। ब्लॉक D है लेफ्ट के ऊपर। अच्छा, लेफ्ट के ऊपर जो है वो आपको ब्लॉक D नज़र आ रहा है, जिसकी स्ट्रीट साइड वगैरह निकली हुई हैं। इस्लामाबाद जो DHA एक्सप्रेसवे है, सॉरी, उससे हम लोगों ने लिंक लिया है टूवर्ड्स दिस एरिया। इसके अभी ये हालात हैं। अगर मैं अपने राइट साइड पे देखूं तो ये एरिया कट हुआ है। साथ भाई जो ये ब्लॉक J है 10 मरले के हवाले से, क्योंकि इस ब्लॉक की डेवलपमेंट ज़्यादातर हमारे सामने ही हुई थी, हम इधर ऑन एंड ऑफ विज़िट करते रहते थे। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? फील्ड है, कट है, क्या क्या सूरत हाल है? अभी काम हो भी रहा है इसके अंदर, लोगों को नज़र भी आ रहा होगा इस ब्लॉक के अंदर इस टाइम पे एक्टिविटी हो रही है। जी साथ भाई। लेकिन ज़ुहैब भाई, मैंने जब इस इलाके को बहुत शुरू में देखा था बिल्कुल, तो उस वक्त मैंने इसको पहाड़ की हैसियत से देखा है। कुछ एरिया में पहाड़ है, कुछ एरिया में कट हुआ है, बीच में से इसके एक रिवर बॉडी, या उसको मैं नाला कहूँ या रिवर कहूँ, वो भी बीच में से गुजर रहा है। एक साइड के ऊपर पहाड़ है। अब आप मेरे बिल्कुल राइट के ऊपर भी अगर देख सकते हो तो कुछ गहरा खड्डा है और उसके बाद कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो बहुत सारी फिलिंग और उसके हिसाब से ही ये जगह बनती है। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हो तो आप ये देख सकते हैं कि एक रिटेनिंग वॉल गिरी हुई है। तो जब भी कभी आपका पहाड़ के ऊपर घर है, पहाड़ के ऊपर जब भी घर बनाएंगे तो उसके ऊपर वो रिटेनिंग वॉल्स को नुकसान हो सकता है। तो DHA काफी खर्चा किया था इन्होंने घर के ऊपर, बाकी है कि अब एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ जाएगा। हाँ जी, तो ऐसा हो सकता है कि DHA जब पहाड़ को नीचे तक काटता है तो उनको काटने का फायदा ये होता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा उनको जमीन मिल जाती है डेवलपमेंट करने की, और ज्यादा जगह मिल जाती है। आप पहाड़ के ऊपर छोटी जगह होती है, पहाड़ के नीचे बहुत बड़ी और बहुत मेगा कंस्ट्रक्शन की जगह आपको मिल जाती है। तो अभी करंटली जो हम मौजूद हैं सेक्टर J के अंदर 10-10 मरले के प्लॉट्स की लोकेशन के ऊपर है। ज़ुहैब भाई, मुझे तो ये लोकेशन बहुत अच्छी लग रही है। लोकेशन अच्छी है, सॉलिड है, मगर फिलिंग इसके अंदर डेफिनेटली हुई भी होगी। कॉम्पैक्शन के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। साथ भी सामने जो टैंकी की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये वाला जो एरिया है ये सेक्टर K है। जी बिल्कुल, एक कनाल वाला जो से ये तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है ज़ुहैब भाई ये। अच्छा, सेक्टर K अगर आप देख सकते हैं सामने आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी डेवलपमेंट खातिर ख्वाह तेज़ है सेक्टर J से, जहाँ पे 10 मरले के प्लॉट्स हैं। अच्छा, साथ भी मुझे ये बताएं कि इनकी जो कीमतें हैं वो सोसाइटी ने इंट्रोड्यूस की हुई हैं। अगर आप कैश के ऊपर लेते हैं तो 80 लाख रुपए का 10 मरला है और 1 करोड़ 35 लाख रुपए का आपको मिल रहा है 1 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? क्योंकि इसी प्राइसेस में तो कैश पे डेवलप प्लॉट मिल जाते हैं इसी ही लोकेलिटी के अंदर DHA 5 में। तो जो लोग हैं वो इन प्लॉट्स को जो है जिन्होंने अभी डिलीवर होना है, इनको क्यों कैश के ऊपर लें? थोड़ा सा ये बताएं। लेकिन देखें, जब भी अब कभी डेवलपमेंट हम जैसे सेक्टर K और J के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे नॉर्मल जो कैश के ऊपर रेट है, सेक्टर F के अंदर आपको 10-10 मरले के प्लॉट मिल जाएंगे आपको, और भी मेरा ख्याल है सेक्टर H के अंदर 10-10 मरले के प्लॉट मिल जाएंगे। अगर कैश के ऊपर ले रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली 80 to 90 लाख रुपीज़ का ऑलरेडी रेट है। 90 लाख भी अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इंस्टॉलमेंट में भी 10 मरले का ये प्लॉट बहुत अच्छा है। लोकेलिटी डेवलपमेंट के हिसाब से मुझे बहुत ठीक ठाक जगह लग रही है। और अगर कैश के ऊपर भी मैं 80 लाख रुपीज़ कह रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि 10
मरले का प्लॉट ये रीजनेबल है। लेकिन हमेशा ज़ोहेब भाई एक कैश के ऊपर अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इतनी अनडेवलप्ड जगह के ऊपर, कैश के ऊपर मत लें। जब आपके पास डेवलप प्लॉट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आपको डेवलप लेने चाहिए। ये वाली स्कीम बेसिकली अच्छी है अगर कोई 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे इसको लेना चाह रहा है या 3 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर इसको लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये कदरे बेहतर जगह है। डेवलप हो रही है, काम तेजी से हो रहा है जी, स्पीड तो काम का बहुत अच्छा है। लोग इस टाइम के ऊपर इसको विजिट भी कर रहे हैं इस जगह को। तो वो इंडिविजुअल्स जो कि इंटरेस्टेड हैं इस जगह के अंदर, वो कैश के ऊपर ना ऑप्ट करें इसको, क्योंकि कैश में आपको डेवलप प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो बेहतर ये है कि इसमें आप इंस्टॉलमेंट की तरफ जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। रोड भी जो है वो बहुत ज़्यादा बम्पी है इस टाइम के ऊपर। सामने भी एक गाड़ी जा रही है हमारे, वो भी विजिट पे मेरे ख्याल से आए हैं, और काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। साथ भी लेफ्ट साइड पे क्या बन रहा है? ब्रिज बन रहा है। लेफ्ट साइड पे ये रिटेनिंग वॉल दे रहे हैं, रिटेनिंग वॉल बन रही है जो पुराना स्पेस है उसके इर्द गिर्द। और डेफिनेटली बीच में क्योंकि रिवर गुजरना है, ये वो रिवर है जो दुदोचा डैम के स्पेस से आ रहा है, तो उसके लिए भी बाउंड्रीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये उसके इर्द गिर्द से बाउंड्री बन रही है। साथ भी यहाँ तो जो है वो आप गाड़ी बिल्कुल तोड़ने वाला एलिमेंट करेंगे, क्योंकि नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। तो मेरे ख्याल से उसको फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। उधर से ही रास्ता निकलेगा इसका। मुझे पत्थर नहीं नजर, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं इधर। किधर है? ये बड़े हुए यार पत्थर लेफ्ट पे। ट्रक वहाँ से गुजर रहा है तो वहाँ से गुजर सकते थे। अच्छा साथ भी ये रोशन पाकिस्तान का बताएं ज़रा। रोशन पाकिस्तान क्या चीज़ है? इसके ऊपर बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि जी रोशन पाकिस्तान के हवाले से आप गाइड करें, रोशन पाकिस्तान क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तो बेसिकली रोशन पाकिस्तान जो है ये एक डिजिटल अकाउंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, कि अगर आपने मोस्टली जो प्रॉपर्टी बाइंग के अंदर इश्यूज़ होते हैं लोगों को, वो यही होते हैं कि जी किसी कज़न को भिजवा रहे हैं, किसी भाई को भिजवा रहे हैं पैसे, फिर पैसे आगे पीछे हो जाते हैं। सो रोशन पाकिस्तान के थ्रू आप जो है यू कैन ओपन योर अकाउंट, ऑनलाइन ही बना सकते हैं। आप जहाँ पे हैं वहीं से बना लें इसको, और पाकिस्तान में आपका वो अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आप उससे डिफरेंट किस्म की पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो DHA भी जो है वो इसके अंदर इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि आप रोशन पाकिस्तान के थ्रू जो है वो हमें पेमेंट्स करें अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। अच्छा साथ भी एक चीज़ आप मुझे ये बताएं जो कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट है इस प्रोजेक्ट का, कि इस एरिया के अंदर जिन लोगों ने 2005 या 8 से इन्वॉल्व हुए थे, DHA 6 जिसको अभी कहा जाता है और DHA वैली जिसको अभी कहा जाता है, तो उन लोगों का सेंटिमेंट इसके अंदर बहुत ख़राब है। वो तो ये कह रहे हैं कि जी हमारे तो पहले वाले काम भी इन्होंने नहीं किया, हमें पैसे इन्होंने नहीं दिए, हमें डिलीवर नहीं किया इन्होंने अभी तक, तो ये डिलीवर कैसे करेंगे? मगर यहाँ आके तो ये समझ में आ रही है कि काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और डिलीवरेंस की तरफ जा रहा है। उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? वेल अगर मैं डिलीवरेंस की, मुझे तो ये जगह यहाँ पे बहुत काम होता हुआ नज़र आ रहा है। दोबारा आप अपना सवाल रिपीट करें, क्योंकि लोगों का सेंटीमेंट देखें साथ भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस एरिया के हवाले से। 2005 से लोगों ने पैसे दिए हैं DHA 6 में, और 2008 से लोगों ने पेमेंट्स जो है ना वो जमा करवाई हुई DHA वैली के लिए, और उनको अभी तक कोई डिलीवरेंस नहीं हुई उस हवाले से। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों का सेंटीमेंट तो बहुत नेगेटिव है। हमने कल जब अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगाई तो लोगों ने भरपूर किस्म की हमारी खातिर की उसके ऊपर। वेल आपका सवाल ज़ोहेब भाई बहुत अच्छा है, मुझे आपका सवाल बहुत अच्छा लग रहा है। सवाल का जवाब ये है कि इसमें कोई शक नहीं है। DHA को डेफिनेटली ये चाहिए कि हर वो नया इलाका जो DHA डेवलप करे, DHA का बहुत सारा कर्ज है जो DHA ने उतारना है, DHA ने देने हैं। DHA वैली वाले 80,000 अलॉटीज़ को प्लॉट्स DHA ने देने हैं, 30,000 DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन वाले अलॉटीज़ को प्लॉट, और उनको ज़्यादा जल्दी, क्योंकि उन्होंने जो पैसे जमा कराए हैं 2005 और 2008 से जमा कराए हुए हैं या कंप्लीट कर दिए होंगे उन्होंने 2010-11 के अंदर, और 10 साल का उनको ऑलरेडी उनके पैसे कंप्लीट करने के बाद उनका इंतजार है। तो DHA को डेफिनेटली ये चाहिए कि सबसे पहले उसका कर्ज अदा करें, उसका हक अदा करें जिसने आपके ऊपर पुराना ट्रस्ट किया हुआ है, और वो दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा है, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। ये सोच रहा है कि पता नहीं मुझे मेरा हक कब मिलेगा, DHA को कब मेरे हक का एहसास होगा कि उन्होंने मेरे पैसे भी अदा करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि DHA को पहले तो ये काम कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं एक नए एरिया की बात करता हूँ, ये वो एरिया है जो DHA ने पिछले कुछ अरसे के अंदर डेवलप किया है। इसको मैं कुछ अरसे से डेवलप होता हुआ सोच रहा था, मैं खुद देख रहे थे इसको, मुझे खुद भी ये जहन में था कि मुमकिन है कि ये ऐसा हो कि ये जो DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन का भी एक ओवरसीज ब्लॉक था रिवर व्यू के नाम से, मुमकिन है कि ये उसके लिए उनको अकोमोडेट करने के लिए बनाया जा रहा हो। लेकिन DHA ने इस मामले में धोखा दिया और DHA ने यहाँ पे बनाया नया ओवरसीज सेक्टर बना के एक नया ओवरसीज सेक्टर बना के लॉन्च कर दिया। लेकिन मैं कतन ये नहीं सोचता कि
डीएचए इसको डिलीवर नहीं करेगा, डीएचए डेफिनेटली इस ब्लॉक को मोस्ट प्रॉब्ली डिलीवर कर देगा। बेसिकली हमारे आने का पर्पस ये था कि हम आप लोगों को लाइव ये चीज़ दिखा सकें या कवर करके दिखाएं कि जी इसकी क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है। तो ये इन 2 ब्लॉक्स की इस टाइम के ऊपर सूरत हाल है। उन लोगों का जिन लोगों ने 2005 या 8 में डीएचए के पास पैसे जमा करवाए और वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ ठीक नहीं किया, डिलीवर नहीं किया, ये भी ये डिलीवर नहीं करेंगे, तो उसके हालात अभी ये हैं, कदरे मुख्तलिफ हैं बाकी प्रोजेक्ट से। बाकी हम उन लोगों के साथ हैं जिनके साथ बुरा हुआ है, हम उनके लिए ये सारा का सारी मेहनत उन्हीं के लिए कर रहे होते हैं, कवरेज भी उन्हीं के लिए कर रहे होते हैं। बट स्टिल ये एक सेंटीमेंट है, ये एग्जिस्ट तो रहेगा, करता रहेगा मार्केट के अंदर जब तक डीएचए इनको इन लोगों को अकोमोडेट नहीं करता या इनको डिलीवर नहीं करता। ये डेंट जो है वो डीएचए के नाम के ऊपर रहेगा। अच्छा, उसके अलावा एक और बहुत ज्यादा बैशिंग आई साथ भाई कि 10 मरले प्लॉट के ऊपर 20,000 रुपए जमा कराओ नॉन रिफंडेबल जी, और 1 कनाल प्लॉट के ऊपर 30,000 रुपए जमा करवाओ नॉन रिफंडेबल। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैशिंग आई कि डीएचए आपने जब इस एरिया के अंदर ऑलरेडी इतनी सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ की हुई हैं, लोगों से बहुत सारा पैसा लेके बैठे हुए हो, दे नहीं रहे उनको, डिलीवरेंस क्यों नहीं दे रही, तो उस टाइम के ऊपर ये चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कराना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना इनको गुजारा करना चाहिए था, बट नहीं किया उन्होंने। इसके वाले से साथ भी क्या कहना चाहते हैं? वेल, सबसे पहले अपने लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मैं सेक्टर के तक नहीं पहुंच पा रहा अपनी ड्राइविंग के अंदर। मैं सेक्टर जे के अंदर ही 10-10 मरले के आपको एरियाज दिखा रहा हूँ और सेक्टर के तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कामयाबी नहीं हो पा रही। डेफिनेटली एक रॉ लैंड है। अगर मैं 20 और 30 हज़ार की बात करूँ तो ये जो 20 और 30 हज़ार या इस तरह की जो भी प्रोसेसिंग फीस डिफरेंट सोसाइटीज़ लेती हैं, बहुत कुछ पिछले साल एक इसी तरीके की पेमेंट आई थी नया पाकिस्तान के मद के अंदर, और उसके अंदर भी 250 रुपए ले लिए नादरा के थ्रू लोगों से लिए गए। और उसके अंदर मैंने ये देखा कि मजदूरों ने भी, गरीबों ने अपने पैसे जमा कराए और पता नहीं हर किस्म के लोगों ने पैसे जमा कराए, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि यार ये मेरे पैसे किधर गए। तो ये एक जुल्म है। और ये नॉन रिफंडेबल फीस क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि डिफरेंट सोसाइटीज ये नॉन रिफंडेबल फीस क्यों रखती हैं। अगर फॉर एग्जांपल 1000 एप्लीकेशंस आ जाए, इनके पास 500 10 मरले की और 500 1 कनाल के, तो ये 25 लाख रुपए जो ये ले लेंगे और प्लॉट्स उतने नहीं देंगे, तो ये रिमेनिंग पेमेंट आप लोगों की क्यों लेंगे? इसके लिए भी आवाज़ उठाना आप लोगों को है, जिसका हक इसके ऊपर मारा जा रहा है। ये 20,000 रुपए कोई मजदूरी करने वाला या नौकरी करने वाला या किसी कॉल सेंटर में काम करने वाला एक पूरे महीने में गुजारता है कि लोग जहाँ पे ये 20-30 हज़ार मेहनत की कमाई होती है। ठीक है, मैं समझ गया इस चीज को। ये पैसे सोसाइटी को तो वैसे ये चाहिए, वैसे तो ये नॉन रिफंडेबल है। तो इसके ऊपर मैं उन तमाम लोगों के साथ हूँ यहाँ पे, या रियल उस्ताद उन तमाम लोगों के साथ है कि जिनको ये लगता है कि ये जुल्म है, जिनको लगता है कि ये जुल्म है, क्योंकि ये वाकई जुल्म है। किसी के भी हक के पैसे किसी सोसाइटी को, सोसाइटी जबकि प्लॉट्स दे रही है, सोसाइटी उस डेवलपमेंट के पैसे ले रही है, सोसाइटी आगे जाके उनकी ट्रांसफर फीस लेती है, लेकिन ये 20,000 से 30,000 रुपए की जो नॉन रिफंडेबल फीस है, यानी उसकी कोई गलती नहीं है कि जिसका प्लॉट बैलेट नहीं हुआ और उसका कुछ भी निकला 20-30 हज़ार रुपए का। ब्लॉक जे और के दोनों के अंदर हम आ गए हैं। सामने जो है वो दूर से मुझे नजर आ रही है, पता नहीं कैमरा इस चीज को पकड़ पा रहा है, यानी ट्रेन मूव होती हुई नजर आ रही है मुझे। तो भाई सामने से ट्रेन की मूवमेंट हो रही है। सो ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स अगर ये ट्रेन की पटरी के करीब हैं, सो ये एक ड्रॉबैक भी है इस एरिया का, क्योंकि जब ट्रेन गुजरेगी तो वहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ से ट्रेन गुजर रही होती है वहाँ पे बहुत करीबी लोग कंस्ट्रक्शन भी नहीं करते, क्रैक्स वगैरह की इश्यूज जो हैं वो उस हवाले से आ जाते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है इस एरिया का। मैं चाह रहा था कि लोग, और ये सामने ट्रेन गुजर भी गई, अल्लाह ने जो है ना गुजार दी वहाँ से ट्रेन, तो हमें नज़र भी आ गई। अच्छा, साथ ही मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ब्लॉक के है ये पार्शियली ज़्यादा डेवलप है, इसकी गलियां जो हैं वो इस टाइम के ऊपर डेवलप्ड हैं, निकली हुई हैं, और 1 कनाल की कटिंग है इस एरिया के अंदर। बट अगर थोड़ा सा लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जे ब्लॉक मुझे कदरी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, वो ज़्यादा करीब है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के। ब्लॉक के जो है वो थोड़ा सा अंदर जाके है। कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर लग रही है आपको रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, देखिए मुझे रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों जगहें बहुत अच्छी लग रही हैं। ब्लॉक जे की जो एंट्रेंस है वो डीएचए एक्सप्रेसवे से है, और आप डेफिनेटली काफ़ी अंदर जाएंगे, काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे 10-10 मरले के प्लॉट्स का, लेकिन ये बहुत एलिवेटेड एरिया नहीं है। जो इसके राइट के ऊपर आप एरिया देख रहे हैं, राइट के ऊपर इसके सेक्टर एच भी है, उसके अलावा हमसे ऊपर है, जरा रिलेटिवली नीचे वाला एरिया, ऊंचा एरिया है, तो आप काफी नीचे आ जाते हैं इस 10-10 मरले के इन प्लॉट्स के लिए। फिर इसके एक साइड के ऊपर वाटर है और दूसरी साइड के ऊपर पहाड़ है। अगर आप वाटर के भी बहुत ज्यादा करीब है तो वो भी कोई बहुत जबरदस्त बात नहीं है, पहाड़ के भी बहुत ज्यादा करीब है तो वो भी कोई बहुत जबरदस्त बात नहीं है, लेकिन लोकेलिटी ओवरऑल मुझे अच्छी लगी है इसकी। इसी तरीके से अगर मैं सेक्टर के प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ तो उसके भी एक साइड के ऊपर रिवर बॉडी है और दूसरी साइड के ऊपर ट्रेन गुजर रही है। अगर आप ट्रेन गुजरने की भी बहुत ज्यादा करीब हैं तो हाँ, आप ये याद रखें कि अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद का ट्रेन रेलवे सिस्टम है तो यहाँ पे आए वक्त यानी 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपको
ट्रेन की आवाज़ें सुनने को मिलेंगी और मुमकिन है कुछ हल्की फुल्की वाइब्रेशन भी आपको फील हो अपने घरों के करीब। तो इसका यहाँ पे ये इसका डेफिनेटली ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिल जाते हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर, या कोई कॉर्नर प्लॉट्स या बिल्कुल एरिया के सेंटर के अंदर, और सेक्टर के की लोकेशन में आपको एक और तरीके से बता दूं कि सेक्टर सी से भी एक ब्रिज हम एक्सपेक्ट करते हैं उनके, उसके ऊपर जो रिवर व्यू रोड है सेक्टर सी के बिल्कुल सामने, तो उससे एक ब्रिज कनेक्ट करेगा सेक्टर के को, और वो बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा और लिविंग स्पेस के हिसाब से, लिविंग के हिसाब से एक अच्छी जगह होगी। सेक्टर के मुझे अच्छा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक एलिवेटेड, ज़्यादा बेहतर तरीके से कटिंग उसकी लग रही है। रोड साइज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे राइट के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप लोगों को भी नज़र आ रहा हो, और रोड साइज़ मुझे उसका बहुत अच्छा लग रहा है, और एक ओवरहेड वाटर टैंक भी मुझे इसके अंदर नज़र आ रहा है। मुझे तो ज़ुहैब भाई ये जगह प्रॉमिसिंग लग रही है। रिवर बॉडी के साथ भी यानी फ्यूचर इंशाल्लाह इसको जो दोदोचा डैम के अंदर जैसे जैसे पानी होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वाटर बॉडी के अंदर भी पानी होगा, तो ये जगह मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है। अच्छा, तो बेसिकली जो क्रक्स था इस वीडियो का वो ये था कि एक तो आपको लोकेशन दिखा दी जाए। बहुत सारे लोगों ने जब मैंने फेसबुक के ऊपर इसको पोस्ट किया और अपने स्टेटस पे लगाया व्हाट्सएप पे, सो बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया और कहा कि जी हम इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, हमें काइंडली इसको ब्रीफ अप कर दिया जाए। तो आज की इस वीडियो का जो क्रक्स था बेसिकली वो ये था कि आपको दिखा दिया जाए कि ये एरिया किस किस्म का है। वो आपने देख लिया, हमने पूरा कवर कर लिया है। वी आर सॉरी, हम जो है वो ब्लॉक के की तरफ नहीं जा सके क्योंकि अभी रास्ता नहीं है, बट ब्लॉक के जो है वो पार्शियली डेवलप्ड है, ब्लॉक जे से ज़्यादा डेवलप्ड है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। जो बंदा इसको कैश के ऊपर ख़रीदना चाह रहा है वो डेवलप प्लॉट ले ले, ब्लॉक के वाले जो हैं वो, या किसी और ब्लॉक के अंदर वो ले ले प्लॉट्स जो मौके के ऊपर मौजूद हों। ये प्रोजेक्ट अच्छा है उन लोगों के लिए जो इंस्टॉलमेंट्स बेस के ऊपर रखना चाहते हैं, और इसमें इंस्टॉलमेंट्स की भी 3 किस्म के वेरिएंट्स हैं। आप 1 साल की भी ले सकते हैं, 2 साल की भी ले सकते हैं, और 3 साल के लिए ऊपर भी ले सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि इसके ऊपर आप 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान लें। अल्लाह करे अगर जिसका भी जो इसके ऊपर अप्लाई करेगा, जिनका भी निकल आता है, तो रिकमेंडेड ये है कि आप 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान लें। 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर आपको फ़ायदा ये है कि अगर यहाँ पे करेंटली इस मार्केट के अंदर एक एवरेज प्लॉट का 1 करोड़ 35 लाख रुपए या 1 करोड़ 30 लाख रुपए का रेट जा रहा है, तो डीएचए की मार्केट हर 1 साल में 10 से 15% इंक्रीज करती है। अगर 10 से 15% इंक्रीज देखा जाए तो इंशाल्लाह 3 साल के टाइम में ये मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन कर चुकी होगी। डीएचए फेज 5 को रिंग रोड का इम्पैक्ट है, डीएचए फेज 5 को दोदोचा डैम का इम्पैक्ट है, डीएचए फेज 5 को जो सबसे बेहतरीन इम्पैक्ट आएगा वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का इम्पैक्ट है। अभी तो ऑलरेडी उसका काम शुरू हो गया, और जैसे ही इसके सामने से गुजरेगी तो बहुत अच्छा इस जगह को इम्पैक्ट उसका आ जाएगा। और आपको फ़ायदा ये होगा कि जब दूसरे साल में आप अपना प्लॉट बेच रहे होंगे, और एक ऐसा प्लॉट, या पहले साल में भी आपने जब इसका 3rd क्वार्टर 2021 का गुजार लिया होगा, जब इस इलाके के अंदर पोजेशन आ गया होगा, तो जब आप अपना प्लॉट बेचने लगेंगे तो आपसे जो खरीदने वाला इंडिविजुअल होगा उसके पास 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स रहती होंगी इसको पे अप करने के लिए, और तब भी वो उसके साथ घर बना सकेगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा, और आप इसके ऊपर बहुत अच्छा ओन मांग सकते हैं। यानी अगर आपने 1.5 करोड़ रुपए का भी 1,48,10,000 का अप्रोक्सीमेटली जो 3 साल की इंस्टॉलमेंट में 1 कनाल का प्लॉट है, आपने अगर इतने का भी लिया होगा, और मुमकिन है कि 2 साल में मार्केट का 1.5 करोड़ रुपए रेट हो, तो 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स की बैकिंग के ऊपर आप कम से कम भी मार्केट से 20 से 22 लाख रुपए इसके ऊपर ओन मांग सकते हैं। तो जब ओन मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी अगर फर्दर आपको मालूमात चाहिए इस प्रोजेक्ट के हवाले से। बाकी फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का लिंक भी मेंशन होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दें हमें। अस्सलाम वालेकुम।